को सुप्रभात। आशा है आपकी सुबह शुभ रही होगी। ये फिर से यहाँ है। आज माइकल और मैं लाइव चर्चा कर रहे हैं और हम पैसिव मूवमेंट पर बात करेंगे। कई कंपनियां और संगठन ऐसे आंदोलन चला रहे हैं जो मानवता को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। जैसे एप्पल व्यक्तिगत कंप्यूटिंग आंदोलन पर ध्यान दे रहा है, अमेज़न ई कॉमर्स पर फोकस कर रही है। हम ये जानते हैं टेस्ला इलेक्ट्रिक कार आंदोलन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विश्व वन्य जीव कोष पर्यावरण संरक्षण पर काम कर रहा है। हम दुनिया भर में रेड क्रॉस को जानते हैं। सभी जानते हैं कि रेड क्रॉस विश्व भर में मानवीय सहायता पर ध्यान देता है और भी बहुत कुछ है। इन संगठनों के आंदोलनों ने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाला है ना? तकनीक से व्यापार तक, स्वास्थ्य से लेकर पर्यावरण तक। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, मैं पिछले 6 सालों की हमारी यात्रा के बारे में सोच रहा हूँ। हम जानते हैं कि ऑन पैसिव अगला बड़ा आंदोलन है। आप जानते हैं, न सिर्फ ऑन पैसिव एआई संचालित नवीन तकनीक पर ध्यान दे रहा है जो वास्तव में व्यापार के संचालन को बदलने और उन्हें किसी न किसी तरह सफल बनाने में मदद करने का लक्ष्य रखता है। इतना ही नहीं, ऑन पैसिव ऐसे कई मुद्दों को भी संबोधित कर रहा है जो हमारे जीवन को सुधार रहे हैं और दुनिया भर में मानवता को बेहतर बना रहे हैं। तो ऑन पैसिव आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं माइकल? मेरा मतलब है, सोचिए कि पिछले कुछ सालों में हमने क्या क्या देखा है। हाँ बिल्कुल जूली, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं लाइव वेबिनार और वीडियो जैसी फैंसी चीजें करूंगा। सच में मेरा इनमें से कुछ भी करने का इरादा नहीं था, ये सोचा भी नहीं था। देखो, हम बदले हैं, पिछले सालों में विकसित हुए हैं और हमारा दायरा बड़ा है ना? अनपैसिव की वजह से आज हम जितने लोगों को जानते हैं वो 6-7 साल पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है ना? ये पूरी तरह से अलग है और बेहतर के लिए, है ना? बेहतर के लिए। तो ये एक बड़ा फायदा है जूली, खासकर जब हम समान विचारधारा वाले लोगों की बात करें। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एक जैसा सोचते हैं, जिनका एक साझा लक्ष्य है। जब आपके साथ और लोग भी हों तो बहुत फर्क पड़ता है। ये सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। अलग थलग रहकर कुछ बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसा करना वाकई बहुत बहुत कठिन है। लेकिन जब आपके आसपास दूसरे लोग हों जो आपके साथ खड़े होने को तैयार हों, तो यह बहुत अच्छी बात है ना? और यही हम देखते हैं और फिर यही हम कह रहे हैं। ये एक आंदोलन है क्योंकि हजारों लोग एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं। आप जानते हैं ये एक आंदोलन है जूली, है ना? और यही हम एम्पैसिव में देख रहे हैं। और सोचिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लोगों को ऐसे संसाधन मिलेंगे जिनसे वे और भी ज्यादा कर पाएंगे, है ना? वे अपने समुदाय और परिवार की मदद कर पाएंगे। सोचिए इस आंदोलन के बारे में जूली, यह कुछ ऐसा है जो सकारात्मक है ना? इतने लोगों की जिंदगी बदलना यह बहुत बड़ी बात है ना? यह वाकई बड़ी बात है। मुझे ऐसा करते हुए दूसरी कंपनियां नहीं दिखती। फिर से उनका मुख्य ध्यान पैसों पर है। यही कंपनियों का मुख्य फोकस है, चाहे वो उनके सहयोगी हों या वितरक या फिर खुद कंपनी, उनके मूल्य, विश्वास और लक्ष्य। समझ रहे हैं आप? तो अनपैसिव एक अलग तरह का जानवर है, अगर हम ऐसा कह सकते हैं, है ना? ये एक अलग सोच का तरीका है। आप जानते हैं सोचने का तरीका, है ना? ये सोचने का एक अलग तरीका है। मेरा मतलब है, इसके बारे में सोचो। आज यहां इतने लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने लक्ष्य पूरे नहीं किए हैं। वे अभी तक अपने इच्छित गंतव्य तक नहीं पहुंचे हैं और फिर भी वे इतने सकारात्मक हैं, है ना? फिर भी वे, आप जानते हैं, अभी भी प्रतिबद्ध हैं।
जूली, आज के माहौल में जहां सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, सही, लोग अगले दिन ही परिणाम देखना चाहते हैं। आज व्यवसाय शुरू करो और कल करोड़पति बनने की उम्मीद करो। आप समझ रहे हैं ना? यही तो मानसिकता बाहर मौजूद है। ऐसे लोग जो लंबी सोच रखते हैं, विरासत बना रहे हैं, है ना? और इसलिए मैं सब कुछ एक साथ जोड़ूंगा। इसमें समय लगेगा, यह विकसित होगा, यह बेहतर के लिए बदलेगा, समझे? और जब ये पूरा हो जाता है जूली, जब लोग अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाते हैं, तब उनकी खुशी के बारे में सोचिए, लोगों की जिंदगी में होने वाले जश्न के बारे में सोचिए। यह बहुत बड़ी बात है ना? यह सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है और लोग ऐसे आंदोलनों का हिस्सा बनना चाहते हैं। कई ऐसे आंदोलन हैं जो बाजार में मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। आप समझ रहे हैं ना? सोशल मीडिया खोलें और आप कई आंदोलन देखेंगे। समझ रहे हैं आप? टीवी न्यूज चैनल चालू करें और आप विभिन्न आंदोलन देखेंगे। आंदोलन लोगों को एकजुट करते हैं, है ना? हां, कुछ नकारात्मक भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, सही, पर हम अच्छे आंदोलनों की बात कर रहे हैं। हम उन आंदोलनों की बात कर रहे हैं जो लोगों को बड़े लक्ष्यों के लिए एकजुट करते हैं। अपने बारे में सोचना छोड़ो और अपने समुदाय, शहर, गांव, देश के बारे में सोचो। उन आंदोलनों के बारे में सोचो जो सीमाओं से परे जाते हैं। हम दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ एक स्थानीय आंदोलन की बात नहीं कर रहे। नहीं, ये एक वैश्विक आंदोलन है। ये आंदोलन दुनिया भर के लोगों के जीवन को छू रहा है, विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को, है ना, विभिन्न संस्कृतियों को, है ना। यही हम जूलियन के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा है ना? ये वाकई में बहुत बहुत बड़ा है। जब शुरुआत होगी तो सोचो हम कहां से शुरू कर रहे हैं, समझे? हम शून्य से शुरू नहीं कर रहे, है ना? हम नीचे से शुरू नहीं कर रहे, है ना, जैसा कि कोई कहता है ना? हम शीर्ष से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 1.4 मिलियन का जुड़ना बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है ना? कई कंपनियां सालों से चल रही हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल से, और उनके पास 20,000 भी नहीं है, कुछ के पास तो 200,000 भी नहीं जुड़े हैं। तो हम यहां शीर्ष से शुरू कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम और ऊपर जाएंगे जूली, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हां, ये सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि एक सकारात्मक आंदोलन है और ये बहुत बड़ी बात है। हां, मेरा मतलब है ऑन पैसिव को आंदोलन कहना सबसे सही होगा, है ना, व्यवसाय के विपरीत। हां, हम जानते हैं कि यह व्यवसाय है ना, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल। पर हां, इसे आंदोलन कहना बहुत सही लगता है। जब हम 2018 से आज तक सोचें तो अगर यह आंदोलन न होता, है ना, अगर यह आंदोलन न होता तो शायद हम आज यहां न होते। आप जानते हैं कंपनी में बहुत कुछ शामिल है। कई लोग इसके विचारों, अवधारणा, मॉडल से जुड़ते हैं जो श्री मुफारा लाए हैं। इसीलिए लोग अभी भी यहां हैं। लोग दृढ़ता से जुड़े हैं, भरोसा करते हैं, क्योंकि यह आंदोलन है। जूली, हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह आंदोलन होना ही चाहिए। अगर यह सिर्फ व्यवसाय होता तो शायद ऐसा न होता। इसलिए यह आंदोलन है। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो पैसे से ऊपर और आगे जाता हो। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, हम यहां पैसा कमाने आए हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर सपनों को साकार करने के लिए इससे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। तो हां, ऑन पैसिव एक आंदोलन है। हम देखते हैं कि लोग हमारे व्यवसाय और कंपनी पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। लोग अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलकर बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था की अराजकता के बावजूद हम ये सब अपने आसपास होते देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बहुत अनिश्चितता रही है। कोविड ने आकर दुनिया भर में चीजों को बदल दिया है। आगे बढ़ने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है ना? ऑन पैसिव को टिके रहने के लिए सिर्फ पैसे से ज्यादा कुछ होना चाहिए, और यही हम यहां देख रहे हैं। लोग प्रतिबद्ध हैं
ऑन पैसिव का झंडा लहराते रहने के लिए, ये जानते हुए कि उनके सपने जल्द ही सच होंगे। उनके सभी सपने वास्तविकता बनने वाले हैं। बिल्कुल, मैं इसे एक आंदोलन कहूंगा जूली, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, और सवाल जो हम अक्सर पूछते हैं, पिछले 5-6 सालों में क्या हमारा जीवन बेहतर हुआ है? क्या हमने अपने ज्ञान का विस्तार किया? क्या हम और लोगों से मिले? और सच्चाई यह है कि हमने किया है। हम दुनिया भर में कई लोगों को जानते हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। हम में से बहुत सारे, मेरा मतलब है मैंने भी देखा है, मैंने देखा है कि लोग ऐसे जुड़ रहे हैं कि वे जीवन के सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं। कितना अद्भुत है जब लोग मिलते हैं, एक ही लक्ष्य और दृष्टि रखते हैं और लंबे समय के रिश्ते बनाते हैं। मेरा मतलब लंबे समय के रिश्तों से प्यार में पड़ना नहीं है। मुझे यकीन है कि जोड़े भी हैं, पर मैं दोस्ती के लंबे रिश्तों की बात कर रहा हूँ। हम साथ में बनाते हैं, साथ में सीखते हैं, और यही आंदोलन है। ये आंदोलनों में से एक है। मुझे नहीं पता आप इसे क्या कहेंगे, पर मेरे लिए यह एक आंदोलन है। व्यक्तिगत रूप से माइकल, मुझे एआई के बारे में और ज्ञान मिलता है। मैं समझता हूँ कि व्यवसाय आपस में कैसे संवाद करते हैं। मैं समझता हूँ कि व्यापार साथ में कैसे बढ़ सकता है। आप जानते हैं, हम बस मूल्यवान चीजें प्रदान कर सकते हैं। यही है जो अधिकतर उपभोक्ता चाहते हैं, और मैं यह ऑन पैसिव में देखता हूँ। हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच रहे हैं। हम देख सकते हैं कि यह अधिक स्पष्ट हो रहा है। मुझे लगता है, और मुझे यह बात पसंद है कि श्री अश्मोफार ने कहा कि हमारा व्यवसाय, जैसे हम ऑन पैसिव को देखते हैं, 5 साल पहले से बहुत अलग है। हम देखते हैं कि हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। हम पिछले 5 वर्षों के परिणाम देख सकते हैं। जब हम पहले ऑन पैसिव में आए तो हम इसका एक छोटा हिस्सा ही देख पाए। हम दृष्टि देख सकते थे, पर पूरी तस्वीर नहीं, जैसी आज हम देख रहे हैं। अब हम बहुत कुछ जानते हैं और सभी बिंदुओं को जोड़कर अपने सपने को साकार होते देख सकते हैं। और जैसा आपने कहा, क्या मेरे सपने अभी भी बरकरार हैं? बिल्कुल सही कहा माइकल। ये बड़ी बात है, और हम में से कई पता नहीं सब करते हैं या नहीं, पर मुझे हमेशा याद दिलाया जाता था, भाई कहता था आपको सोचना चाहिए। हर दिन आप पीछे मुड़कर देखें अपने दिन को या हमारे लिए पिछले 5 सालों को। बहुत सी कंपनियां हैं जो लोगों को पैसा कमाने का मौका दे रही है ना? पर क्या ये ऐसा कुछ है जिसके लिए उन्हें जिंदगी भर काम करना होगा पैसे पाने के लिए? या फिर क्या ये कुछ ऐसा है जिसमें उन्हें लगातार काम करते रहना होगा? हम ऑन पैसिव पर सोचते हैं, क्या हमें लगता है कि लोग प्रोडक्ट बेचकर कमाई कर सकते हैं? क्या हम वाकई इस पर गौर करते हैं? क्या हमारे पास दूसरों को भी ऊपर उठाने का मौका है? मुझे यकीन है कि बहुत से लोग हर दिन दूसरों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम सब साथ हैं इसमें। हम साथ चले और साथ ही चुनौतियों का सामना किया। ऐसे लोग हैं जो तकनीक और एआई के बारे में थोड़ा और जानते हैं। कुछ लोग अपने सपनों को और भी स्पष्ट रूप से देखते हैं। शुरू में हमने श्री अश्मोफोर के विजन पर भरोसा किया और हमने लक्ष्य निर्धारित किया। आज हमारे लक्ष्य थोड़े मामूली लग सकते हैं, लेकिन अब हमारा दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट और तेज है। सही, हम चुनौतियों से गुजर रहे हैं और बड़ी बाधाओं को पार कर रहे हैं। अब हम अपने लक्ष्य के करीब हैं और बड़ी तस्वीर देख सकते हैं। अब हम वास्तविक परिणाम देख सकते हैं जो पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं।
मैं सुझाव दे रहा हूं कि हम अपनी यात्रा पर विचार करें, जो दुनिया भर के लोगों के साथ बहुत सुखद रही। और जैसा आपने कहा, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर जुड़ना। यह एक ऐसी जगह है जहां मुझे लगता है कि यह घर है, आरामदायक है और सुरक्षित है। हाँ हाँ, आप कर सकते हैं। बचत एक अच्छा शब्द है से, क्योंकि बाहर बहुत से शार्क हैं जूली। तो आप एक सुरक्षित माहौल में रहना चाहेंगे, यह तय है। आप जानते हैं पैसा कमाने के कई तरीके हैं, है ना? आप समझ रहे हैं ना? जैसे पैसा कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, यह सच नहीं है। बहुत से तरीके हैं, पर अफसोस ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा। और मैं नौकरियों की बात कर रहा हूं, समझे? यही है जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। उनके पास नौकरी है ना? वे किसी और के लिए काम करते हैं, समझे? और पता है, अच्छा होता अगर यही जवाब होता, अगर यही होता लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करने का हल, आप जानते हैं, यह अच्छा होता। और जूली, कुछ लोग अच्छी खासी कमाई भी करते हैं, है ना? फिर भी वे संघर्ष कर रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि जीवन यापन की लागत बढ़ गई है। कुछ लोगों के पास बंधक है और ब्याज दरों के कारण वे पहले से दोगुना भुगतान कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? क्योंकि जब उन्होंने बंधक लिया था तब ब्याज दर बहुत कम थी, है ना? उन्होंने इसे 5 या 7 साल के लिए लिया था, और जब नवीकरण का समय आया तो दर दोगुनी हो गई, और वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना? अब उन्हें उस खर्च पर और अधिक पैसा लगाना पड़ रहा है ना? तो आप जानते हैं, हम समझते हैं कि यह आसान नहीं है। जब हम किराने की दुकानों में जाकर कीमतें देखते हैं तो पता चलता है कि लोगों के लिए यह कठिन है, समझे? लोग संघर्ष कर रहे हैं। काश नौकरी पाना ही इस समस्या का समाधान होता, समझ रहे हैं ना? हर कोई वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक नहीं बन सकता, समझे ना? समाज में हमें विभिन्न प्रकार के लोगों की जरूरत है ना? क्योंकि हर एक को अलग अलग भूमिका निभानी होती है ना? तो अच्छा होता कि मुझे नौकरी मिल गई क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप बेरोजगार हैं, ऐसा नहीं कि मैं बस आवारा बैठा हूं, समझे ना? नहीं, मैंने नौकरी ढूंढी, अब काम कर रहा हूं, पर आपके सपने और लक्ष्य भी हैं। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी भेजना चाहते हैं, है ना? सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग ये सब नहीं कर पाते जूली, नौकरी होने पर भी। तो हम सोचते हैं, अच्छा मैं और क्या कर सकता हूं, समझ रहे हो ना? और इसीलिए लोग खोजना शुरू करते हैं। खासकर अब इंटरनेट के साथ लोग ऑनलाइन आकर तरीके और साधन ढूंढते हैं। और जूली, उन्हें बस ऐसे लोग मिलते हैं जो मदद करने के बजाय उनकी जेब से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जानते हैं, अरे मेरे पास आपके लिए एक समाधान है। सभी क्लिकबैट के बारे में सोचिए, उन सभी वीडियो के बारे में सोचिए जो कहते हैं, ओ ये, और जब आप क्लिक करते हैं तो वह होता नहीं है। आप जानते हैं, वह जो वे जिसका विज्ञापन करते हैं या आपको जिससे मिलवाने का वादा करते हैं, समझे, लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। मुझे अभी किसी ने कुछ भेजा हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हुए, और आप जानते हैं कैसे बैंक, आप जानते हैं बैंक उन पर मुकदमा करने वाले थे, आप जानते हैं, क्योंकि वो इस राज का खुलासा कर रहे थे कि बिना काम के पैसे कैसे कमाएं और ऐसी सब बातें। मतलब ये एक डीप फेक है, ऐसा नहीं है, ये असली नहीं है, आप समझ रहे हैं? पर कुछ लोगों ने सोचा कि ये सच है और ठीक है, फिर $250 गए। आप समझ रहे हैं ना? लोग पैसे के लिए मेहनत करते हैं और फिर लोग ऐसी चीजें करते हैं जो सिर्फ लोगों को ठगने के लिए होती है ना? क्यों नहीं एक सही व्यवसाय शुरू करते, है ना? और यही तो हमारे पास ऑन पैसिव में है ना? यही कारण है कि यह एक आंदोलन है जूली, क्योंकि यही लोग वास्तव में चाहते हैं। वे कुछ ऐसा चाहते हैं जो ईमानदार हो, वे कुछ ऐसा चाहते हैं जो वास्तविक हो, वे कुछ ऐसा चाहते हैं जो सच में काम करे, जो वास्तव में उनकी मदद करे, है ना? जो उन्हें ऐसी स्थिति में लाए जो उनकी वर्तमान स्थिति से कहीं बेहतर हो, समझ रहे हो? लोग ऐसा ही कुछ चाहते हैं जूली, है ना? और इसलिए जब एक आंदोलन होता है, जब कुछ ऐसा होता है जहां वाह ये लोग वास्तव में हमारी परवाह करते हैं, वे सच में हमारी मदद करना चाहते हैं, वे हमारी जेब से पैसे निचोड़ने नहीं आए हैं, वे
हमें ठगने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे सच में कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो वास्तविक हो। वास्तविक क्या है? अरे एक उत्पाद बेचो। आपके पास सच्चा उत्पाद है तो उसे बेचो, है ना? अगर आपके पास आम है तो अपने आम बेचो, आपके पास नारियल है तो अपने नारियल बेचो। समझ रहे हो? अगर आप कुर्सी बना सकते हैं तो अपनी कुर्सियां बेचो। समझे? फर्नीचर वो सब कुछ, है ना? असली है, सच्चा व्यवसाय है ना? डिजिटल दुनिया में हम डोमेन नाम जानते हैं, ये वास्तविक उत्पाद है ना? आप इंटरनेट पर नहीं हो सकते, है ना? बिना डोमेन नाम के इंटरनेट पर मौजूद नहीं रह सकते, है ना? तो भले ही आप किसी और का इस्तेमाल करें, उस कंपनी का डोमेन नाम होना चाहिए। अगर आप फेसबुक पर होना चाहते हैं तो फेसबुक का डोमेन नाम होना चाहिए, है ना? उनके पास वेब पता होना चाहिए। समझे मेरी बात? ऐसे ही लोगों को ढूंढा जाता है, ठीक है? अगर आप वही करना चाहते हैं जो हम अभी कर रहे हैं लाइव, तो आपको खास सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको एक प्रोग्राम की जरूरत है, आपको एक कंपनी चाहिए जो आपको यह प्रोडक्ट इस्तेमाल के लिए दे। समझे? अगर लोग वेब कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं, ठीक है, आपको एक प्लेटफॉर्म ढूंढना होगा, चाहे वो जूम हो, स्काइप हो या गो टू वेबिनार, कुछ भी। समझे? ये सब चीजें जरूरी हैं जूली। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट या सेवा है तो आप उसे बेचेंगे, आप इसे जनता को ऑफर करते हैं, और आप समझते हैं मेरा क्या मतलब है। और अगर आप लोगों को साथ लाते हैं, जैसा ऑन पैसिव कर रहा है, यात्रा पर साथ ला रहा है, कहो अरे ये हमारा बिजनेस आइडिया है, हम चाहते हैं आप साथ आएं क्योंकि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये हमारे बारे में नहीं है, हम ये आपके लिए करना चाहते हैं। अगर हम दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें तो हम ठीक रहेंगे। हमें अपने बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह कंपनी की सोच है, यही कंपनी सोच रही है जूली, आपको हीरो बनाना, समझे? आपको सुपरस्टार बनाना। और जब आप ऐसा करते हैं तो यह लोगों को छू लेता है, लोग इस विचार को पसंद करते हैं और इसीलिए यह एक आंदोलन बन जाता है। आप खुद को रोक नहीं पाते किसी को इसके बारे में बताने से, आप खुद को इसे शेयर करने से नहीं रोक सकते। चाहे शुरू में आप नहीं चाहते थे, पर अब ये वीडियो और लाइव कर रहे हैं, भले ही आप नहीं चाहते थे, समझे? आप रोक नहीं सकते क्योंकि यह एक आंदोलन है। इस कंपनी के बारे में बात करने को बहुत कुछ है, क्योंकि यह किस लिए खड़ी है और क्या हासिल करना चाहती है। इसलिए इतने लोग साल दर साल वेबिनार, लाइव और ऐसी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा है जिसकी वे परवाह करते हैं, वे इस व्यवसाय की परवाह करते हैं जूली, आप समझ रहे हैं ना? और इसीलिए यह एक आंदोलन है। एक साधारण व्यवसाय तो कब का खत्म हो गया होता, ऑन पैसिव आज भी यहां है क्योंकि यह एक आंदोलन है। और जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो हमें उन लोगों के बारे में सोचना होगा जो आपकी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप काम पर जाते हैं या फिर किसी दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको यह देखना होगा कि जो लोग नियंत्रण में हैं, उस कंपनी के विजनरी क्या आपके। अगर हम देखें कि हमारे सीईओ श्री एश मुफारा पिछले 5 सालों में क्या कर रहे हैं, क्या वे हमारे हित में काम कर रहे हैं? इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। वे न सिर्फ हमारे हित में बल्कि पूरी मानवता के हित में काम कर रहे हैं। और जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो हमें उन लोगों के बारे में सोचना होगा जो आपकी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप काम पर जाते हैं या फिर किसी दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको यह देखना होगा कि जो लोग नियंत्रण में हैं, उस कंपनी के विजनरी क्या आपके हित में काम कर रहे हैं। अगर हम देखें कि हमारे सीईओ श्री एश मुफारा पिछले 5 सालों में क्या कर रहे हैं, क्या वे हमारे हित में काम कर रहे हैं? जवाब बिल्कुल हाँ है। वे न सिर्फ हमारे हित में बल्कि पूरी मानवता के हित में काम कर रहे हैं। वे जो भी कर रहे हैं, हर फैसला मानवता पर केंद्रित है, न कि आंकड़ों पर, न अपनी जेब पर, न ही किसी और चीज पर। हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि शामिल लोगों को क्या फायदा होगा, या हम दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव कैसे ला सकते हैं, व्यक्तिगत नहीं बल्कि विश्व स्तर पर। और यह तय करना जरूरी है कि क्या हम अपनी नौकरी में बने रहें या नहीं।
क्या हमारे बॉस और मैनेजर हमारे हित में काम कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि यह एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि इस वक्त कंपनी के नियंत्रण में या विजनरी के रूप में जो लोग हैं, क्या वे हमारे हित में काम कर रहे हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण है, माइकल। अरे, मुझे पक्का पता है कि सरकार आपकी भलाई नहीं चाहती। समझे? आपका बैंक भी आपकी भलाई नहीं चाहता। जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो भी नहीं। सोचिए तो सही, है ना? सोचिए सरकारें क्या करती हैं। अपनी सरकार के बारे में सोचिए। ठीक, दुनिया में कहीं भी हो, सोचें आपकी सरकार क्या कर रही है। वे वास्तव में आपकी मदद कैसे कर रहे हैं? वे क्या करते हैं जो आपको अच्छा जीवन दे? बैंक सिर्फ उन्हें पैसा देते हैं जिन्हें जरूरत नहीं। तो यह आपकी कैसे मदद करता है? आपको पैसे चाहिए और वे कहते हैं जब न चाहिए तब आना। यही तो वे आपको बताते हैं, है ना? क्योंकि आपको योग्य होना पड़ता है। समझे? आपका क्रेडिट स्कोर, आय, सब कुछ ठीक होना चाहिए, है ना? कुछ कर्ज अनुपात, है ना? ये सब फैंसी बातें जो वे कहते हैं, जबकि मुझे जरूरत है ना? मुझे जरूरत है, मेरी मदद करो। ठीक, मेरे पास तरीका है आपको पैसे वापस दिलाने का, तो मेरी मदद करो। उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। समझे? आपका नियोक्ता, ठीक है, को तुरंत निकाल और बदल सकते हैं। समझ रहे हो? उनके पास पहले से कोई आपकी जगह लेने को है। समझ रहे हो? वे आपकी मदद नहीं कर रहे। उन्हें आपकी चिंता नहीं। दुखद है, लगता था हम एक दूसरे की परवाह करेंगे, है ना? एक इंसान के रूप में आप सोचेंगे कि पता है क्या, मैं फ्रांस में रहता हूं पर जर्मनी के लोगों को आगे बढ़ते देखना चाहता हूं। ठीक, मैं चाहता हूं, मैं कैमरून में रहता हूं, लेकिन पता है क्या, मैं दक्षिण अफ्रीका के लोगों को सफल होते देखना चाहता हूं। मैं जमैका में रहता हूं, मैं त्रिनिदाद के लोगों को सफल होते देखना चाहता हूं। समझ रहे हो? जैसा होना चाहिए, चाहे मैं कहीं भी रहूं, मेरी जाति कुछ भी हो। समझे ना? संस्कृति, धर्म, सब कुछ अलग हो, पर अंत में हम सब एक ही मानव जाति हैं। समझे? तो मैं चाहूंगा कि आप सफल हों, जूली, समझ रही हो? पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता। कई लोग आपकी सफलता देखकर जलते हैं, वे आपसे नाराज होते हैं। समझे? वे सोचते हैं कि कैसे आपकी प्रगति रोक सके। ये कोई समझदारी की बात नहीं है ना? क्यों ना साथ चलें? चलो मिलकर आगे बढ़ें, चलो मिलकर कुछ करें, साथ में काम करें। समझ रहे हो? अपने सपने साथ पूरे करें। ठीक है, समाज ऐसा ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। समझे? जब कोई कंपनी आती है जैसे पैसिव, जो कहती है पता है क्या, हम समझते हैं, हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार मौजूद है, हम समझते हैं, हम इसे देखते हैं, हम इसे सरकारों में देखते हैं, हम इसे वित्तीय संस्थानों में देखते हैं, हम इसे नियोक्ताओं में देखते हैं। समझ रहे हैं ना? हम इसे लोगों में भी देखते हैं, है ना? हम इसे हर जगह देखते हैं। हम यह सब समझते हैं, लेकिन पता है क्या, हम कुछ अच्छा बना सकते हैं, हम कुछ सुरक्षित बना सकते हैं, है ना? हम मिलकर इसे बना सकते हैं, है ना? और यही यह कंपनी कर रही है। जो भी हो, हम एक साथ आ रहे हैं ताकि दुनिया का हर व्यक्ति, अगर वे चाहें, क्योंकि यह उनका चुनाव है, अगर वे भाग लेना चाहें, शामिल होना चाहें, अपना जीवन बेहतर बना सके, है ना? यही है ऑन पैसिव का मूल उद्देश्य। अगर संक्षेप में कहें तो यह आपका जीवन बेहतर बनाने में मदद करना है ना? बस यही। और कौन नहीं चाहेगा बेहतर जीवन, जूली? कौन नहीं चाहेगा? यानी ऑन पैसिव सभी के लिए है ना? अगर लक्ष्य आपका जीवन बेहतर बनाना है, चाहे आप कहीं भी हों, किसी भी देश में, हम आपका जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं। मुझे यकीन है हर इंसान कहेगा, हाँ, मैं अपना जीवन बेहतर बनाना चाहता हूं, मुझे रास्ता दिखाओ। ठीक है, और यही ऑन पैसिव कर रहा है। अब हम उस समय पर हैं जहां हमें करीब और केंद्रित रहना है, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप शायद इसे किसी तरह से चूक जाएंगे। सही है। और हाँ, मुझे यहाँ जो कहा जा रहा है वो पसंद है। मुझे ऑन पैसिव मूवमेंट पसंद है। यही कारण है कि मैं यहाँ जो कर रहा हूँ उससे इतना प्यार करता हूँ।
इसीलिए मैं दुनिया भर के दोस्तों और व्यक्तियों के साथ दिल से बातें कर रहा हूँ। हम अपने दिल और दिमाग को जोड़ रहे हैं, अपने विजन को एक कर रहे हैं, और यही दिल से दिल की बातचीत का मतलब है। अगर आपको भी ऐसा लगता है जैसे मुझे और माइकल को और कई अन्य लोगों को लगता है, तो इस पर बात करें। तो मुझे बताएं, अगर आप भी इस तरह बैठकर बात करने में रुचि रखते हैं। बातचीत लगभग 30 मिनट तक की हो सकती है, मिनट या घंटों तक, जो भी हो, जितना भी समय लगे, बस इतना ही। तो मैं सभी को बताना चाहता था कि यह अभी चल रहा है। अगर आप ऐसी बातचीत करना चाहते हैं जैसा हम महसूस कर रहे हैं, तो हम बैठकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। और आप जानते हैं, यह एक और तरीका है दुनिया भर के लोगों को जोड़ने का। लोग आपसे जुड़ सकते हैं अगर यह कुछ ऐसा है जिसमें आप रुचि रखते हैं और दूसरे लोग भी रुचि रखते हैं।